जम्मू कश्मीर के वस्ती जिला गांधरबल के कंगन में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की इमारत गुज़श्ता कई बरसों से तशने तकमील, वसी आबादी मुश्किलात से दो चार। इतलात के मुताबिक कंगन में सरकार ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा अस्पताल पर साल 2007 में काम शुरू किया, ताकि कंगन और इससे मुल्हिका इलाकों में जचगी में मुब्तला खवातीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मुकामी लोगों का कहना है कि 15 बरस का अरसा बीत गया, लेकिन अस्पताल को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जचगी में मुब्तला खवातीन को ललदत या शहर के दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से इस अस्पताल की इमारत पर दिहाई कबल काम शुरू किया गया, ताकि सब जिले की वसी आबादी के साथ साथ अमरनाथ यात्री, श्रीनगर लहशरा पर सफर करने वाले मुसाफिर और सयाहों के लिए बेहतर तिबी सहूलियात फराम हो सके। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बिल्डिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है, अब देखरेख न होने की वजह से भी खस्ताहाली का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इस अस्पताल की अहमियत बहुत ही अहम थी, ताहम अभी तक इस अस्पताल को पाए तकमील तक पहुँचाने में इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। वाज़ेह रहे, पूरे जिले में जचगी का ये सबसे बड़ा अस्पताल महकमे सेहत की जानिब से कायम हो रहा था, और इस अस्पताल के कायम होने से कई इलाकों के लोगों के मुश्किलात का अजाला होता, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इस अस्पताल का काम रुका पड़ा है। इलाके के जीजत शहरियों ने इस जिमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि अस्पताल की तकमील में इकदाम किए जाए, ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पेशे कंगन से वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि बार बार आप अवामी मसाइल उजागर करते रहते हैं। अगर आप मदर एंड चाइल्ड हस्पताल की बात करते हैं, तो मेरा ये कहना है इस हवाले से कि 2006 में इसकी तमीर शुरू हुई थी, तो मुख्तलिफ अदवार से गुजरा ये सारा कुछ मरहला जो तमीर का सिलसिला था। तो कई बार इस पर स्टोरीज़ भी हुई, हाईलाइट भी हुकाम के नोट्स में भी लाया गया। लेकिन प्रेजेंटली जो हम देख रहे हैं आज, जबकि हेल्थ सेक्टर में मतलब ज़रूरत है, मतलब हेल्थ सेक्टर में काम करने की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो माशाल्लाह हमारे पास ठीक ठाक मौजूद है, बट इट इज़ स्ट्रेंज कि इसकी इनाग्रेशन क्यों नहीं हो रही है, इस पर एक फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है। कमरे बड़े हैं, कभी ये बताया जा रहा है कि हीटिंग सिस्टम इसमें नहीं लग रही है, कभी ऑक्सीजन प्लांट की बात कही जा रही है, कभी ऑक्सीजन प्लांट तो कल वाली जो इशू है ना, वो तो कल वाली बात है। हम तो वी आर अवेटिंग सिंस 2 डिकेड्स, इवन कि 2006 से हम अवेट कर रहे हैं कि इनाग्रेशन हो जाए, इसमें चले, क्योंकि जो मेडिकल ब्लॉक कंगन जो है, आई थिंक कि नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में सबसे बड़ा मेडिकल ब्लॉक जो है वो कंगन है। यहाँ पे देखिए ना, अभी आपके सामने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसके पक्ष में आप देखिए एकदम एक साइड में आप ये मदर एंड चाइल्ड अस्पताल देख रहे हैं। ये मतलब इस पूरे मेडिकल ब्लॉक में 7 PHCs हैं, 25 के से ज़्यादा हमारे पास सब सेंटर्स हैं, 11 ADs हैं, इसी तरह डिस्पेंसरीज 10-12 हैं। तो आप ये जब वहाँ से रेफरल केस आते हैं, PHC से आते हैं रेफरल केस, तो डायरेक्टली वो ट्रामा या सब डिस्ट्रिक्ट उम्मीद ये थी कि जब इसकी इनाग्रेशन हो जाएगी तो यहाँ से जो रेफरल केसेस हैं लंदन भेजना नहीं पड़ेगा, किसी और जो नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम, उसमें यहाँ से जाना पड़ता है। तो एक उम्मीद जगी थी जब इसकी शुरुआत हुई थी, एक हमारे इलाके में लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि इसमें देख रेख होगी, इसमें जो प्रेगनेंट लेडीज़ है, एक मैटरनिटी अस्पताल की सूरत भी इख्तियार करेगा, मदर एंड चाइल्ड, चूँकि इसका नाम मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में, जिसमें चाइल्ड्स का भी केयर किया जाएगा और मैटरनिटी केसेस का भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम देख रहे हैं इसमें रंग भी किया हुआ है, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो हम खुद हैरान है कि इसमें बाज़ाब्ते इसको ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमारा जो सबसे पहला PHC है वो PHC सोनमर्ग है। यहाँ से 45 किलोमीटर्स, इवन मैं कंगन की बात करता हूँ, जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर कंगन है, 45, जब वहाँ से PHC से किसी केस को रेफर किया जाए वो कब श्रीनगर पहुँचेगा। 85 किलोमीटर्स, 95, ये सिर्फ कंगन की बात नहीं है। आप बाबा नगरी की बात करें, वहाँ आप गनमन की बात करें, आप कुलन की PHC की बात करें, आप वसन की बात करें, आप मनगाम, जैसे मैंने अर्ज किया, सबसे बड़ा मेडिकल ब्लॉक होने के बावजूद इस पे एक्सपेक्ट ये करते सारा रश जो है इस पे पड़ेगा, इसको इनॉग्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इसमें दिख रहा है। तो अदरवाइज
दिस अनफॉर्चुनेट। फरमाया आपने, कंगन की एक अलग खसूसियत है, ऐसा नहीं है कि ये सब डिवीजन लेवल और भी है, लेकिन यहाँ की एक अलग इंपॉर्टेंस जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस कम ऑफ अमरनाथ यात्रा, जो पूरी जो ध्यान जो होता है पूरे साल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कि भाई कैसे ये फ्लो ठीक ठाक रहे, चूंकि अमरनाथ यात्रा आने वाली भी, क्या पता अल्लाह बचाए कि कल कोई मिसहैप हो जाए तो क्या हमें उन केसेस को फिर श्रीनगर लेना है। ट्रॉमा अस्पताल की भी यही सूरत हाल है, बिल्डिंग ठीक ठाक है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। अभी भी हमारे तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ है अवेलेबल नहीं है, उनके मतलब पोस्ट सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल कमी है। तो मदर एंड चाइल्ड की ये तो एक दिस जनरल इशू, इसका किसी मतलब उस फेस्टिवल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो 12 महीने अवेलेबल रहना चाहिए। तो हम खुद जानना चाहते हैं, हुकाम से गुजारिश है हमारी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको फंक्शन में लाया जाए। मेरे भाई ये 2006 का से शुरू हुआ है, जब पब्लिक गवर्नमेंट हुआ करती थी तब भी हम इश्यूज को हाईलाइट करते रहते, हुकाम के पास जाया करते, मिनिस्टर्स के पास, डिवीजन मतलब जो हमारे जो हाई टॉप ऑफिशियल्स है, टॉप ब्रॉसेस है, LG की नोट्स में भी कई बार हमने बात लाई, बट अनफॉर्चुनेट ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। जामिया औकाफ कमेटी कंगन का मैं एक छोटा मोटा मेंबर हूँ, तो सिर्फ उसके बिहाफ पे पूरे इलाके के लोगों के मतलब जानिब से मेरी गुजारिश है LG हुकाम से कि इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। एक अच्छा खासा सरमाया लगा दिया है, ये काम 95% इसका पूरा हो चुका है, बट इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ड्यू काम साहब खुद इसका विजिट करे, इसका जायज़ा ले। डायरेक्टर हेल्थ साहब कई बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता उनकी नजरें इसकी तरफ क्यों नहीं जाती, जो कोर इशू है हमारा। जी देखिए, जहाँ तक मैटरनिटी और चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का ताल्लुक है, 2006 में इसकी संग बुनियाद डाली गई है। 2 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है। जो भी इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, जो भी इसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अभी तक हम इसमें हैरान है कि अभी तक इसको चालू क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इसका दबाव जो है पूरा नीलगार से लेकर हरिपोरा तक, ये तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला है। सभी के लोगों को कहाँ आना है, जो भी दर्द ज़र में मुब्तला होती है उनको वहाँ ही आना पड़ता है, लेकिन उनको यहाँ से लालते जाना पड़ता है, जिनकी वजह से बहुत से लेडीज़, बहुत से हमारी माएँ, हमारी बहनें जो दर्द ज़र में मुब्तला होती है, लालते जाना पड़ता है। कुछ की मौत रास्ते में ही वाक़ा हो जाती है। हमने इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया था, हमने गुजारिश की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि उसको फिल फोर चालू किया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। इससे पहले भी हमने हुकाम तक ये बात पहुँचानी चाहिए, लेकिन आज तक इसका कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारा यही मुतालबा है गवर्नर LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इसको फुल फोर चालू किया जाए। हमें उम्मीद है कि आज की जो LG और हमारे जो नई DC साहिबा आई है, हमें उम्मीद है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG एडमिनिस्ट्रेशन इसको फुल फोर चालू करेगी। हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह हम इनसे ये गुजारिश भी करते हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करके मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि गरीब आवाम को ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। देखिए, जहाँ तक ट्रॉमा हॉस्पिटल का ताल्लुक है, वो नाम का ट्रामा है। लोग तो इसको ड्रामा कहते हैं, क्योंकि जितने भी जो भी ट्रामाज पेशेंट आते हैं उनको श्रीनगर रेफर किया जाए, तो सौरा किया जाता है या तो SMHS। ड्रामा तो यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर इससे ज़्यादा अच्छा फंक्शन कर रहा है, जो हमारे वसन में है, हमारे गोंड में है, इससे अच्छा फंक्शन कर रहा है। स्टाफ की बहुत कमी है। नाइट को 1 डॉक्टर रहता है यहाँ, वो भी सिंपली MBBS डॉक्टर बैठते हैं। अगर कोई भी केस आ जाता है, ट्रॉमा का केस है, उसको रेफर करते हैं कहाँ, सौरा करते हैं, सिकिम्स करते हैं, SMHS करते हैं। तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए, जब ये ट्रामा बनाया गया है, ट्रामा हॉस्पिटल कहाँ से, श्रीनगर से लेह तक एक ही है, इसके लिए इनको कुछ कदम उठाना चाहिए। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।